हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके साथ साथ में ऑप्शंस के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो जेके एसएसबी या किसी अदर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हो, वो सारे के सारे हम इस वीडियो में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप इन पीडीएफ्स को परचेज़ करना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9596736083। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें भी पीडीएफ की, तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है ताकि हर एक पुअर से पुअर एस्पिरेंट भी पीडीएफ को लेके लाभ उठा सके। अगर रिसेंटली हम बात करें, भाई परसों ही जेके एसएसबी का एक ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें अगर हम अपनी पीडीएफ की बात करें, भाई हमारी 2 पीडीएफ से 9 to 10 जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिले हैं। ठीक है, बड़े ध्यान की बात है, आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं और बहुत सारे प्यारे प्यारे से एस्पिरेंट ने एनालिसिस भी कर दिया है। ठीक है, अगर आप भी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और रिसेंटली जेके एसएसबी के 2-3 एग्ज़ाम हुए थे जिनमें 17 to 18 क्वेश्चंस हमारी पीडीएफ से देखने को मिले थे। बहरहाल आप खुद ही इनको लेके एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे हमने ऑलरेडी कुछ वीडियो अपलोड कर दी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिनके फुल चांस एग्ज़ाम में रहने के हैं। तो इसलिए आप वो वीडियो भी जल्दी से जाके देख लें। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से यूँ होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है। बहरहाल आइए वीडियो शुरू करेंगे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बाहू फोर्ट वाज बिल्ट बाई। फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे जो मेन मकसद है, जॉब पाना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है, ना कि पीएचडी करनी है। ओके, एंड क्वेश्चन को तो हम डिस्कस करेंगे ही, और साथ में जो ऑप्शन है उन पे भी हम अपनी प्यारी प्यारी सी नज़र मारेंगे। क्योंकि अमूमन यूँ होता है कि कोई भी जो एग्ज़ाम हो, उसमें सपोज़ मान लो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया हो, ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट बार भी वही प्रीवियस ईयर पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा जाए। ठीक है, यूँ होता है कि उसके जो ऑप्शन होते हैं उसके रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस बन जाता है, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूरी होते हैं। अब ये नहीं समझना कि डायरेक्ट से जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वही वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करके डाल दिया जाएगा, नहीं। जो उसके रिलेटेड और क्वेश्चंस बनते हैं वो पूछे जाते हैं, यूँ मकसद होता है प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने का। ओके, बहरहाल अगर हम बात करें बाहू फोर्ट की, बाहू फोर्ट वाज बिल्ट बाई, क्या वो महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा बनाया गया था, बाहू लोचन के द्वारा बनाया गया था, अकबर के द्वारा बनाया गया था, या जहांगीर के? तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर करेक्ट आंसर ना भी आता हो तो आप बड़े ध्यान से पुरस्कून इत्तेफाक से वीडियो को देखते रहें। ओके, देखिए अगर हम बाहू फोर्ट के बारे में बात करें तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी बाहुलोचन। आपको कुछ नहीं करना है, बिना दिक्कत के, बिना इत्तेफाक के आपको बाहुलोचन पे ही टिक करना होगा। ओके, बाहुलोचन के द्वारा, राजा बाहुलोचन के द्वारा बाहू फोर्ट को बनाया गया। ओके, आइए भाई इसके बारे में और इम्पॉर्टेंट हम जितने भी पॉइंट्स बनते हैं वो सारे के सारे इसी में हम जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं से भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस बन जाए, कोई भी क्वेश्चन फंस जाए, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट से पढ़ा हुआ होगा, आपको डायरेक्ट से टिक मार के नंबर कमा के आ जाना है। ओके, देखिए बाहू फोर्ट के बारे में अगर हम बात करें, राजा बाहुलोचन के द्वारा, जैसे ऑलरेडी हमने बताया, इनके द्वारा बनाया गया है। और रघुनाथ टेम्पल के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस हैं ये, इन पे नज़र डालनी बेहद ज़रूरी है। अगर इन पे नज़र नहीं डालेंगे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और स्पेशली जो जम्मू टूरिस्ट पे टॉपिक है, जो बिल्कुल सेपरेट एक टॉपिक है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की बात करो, आप जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करो, और जेके एसआई की बात करो, आप फीमेल सुपरवाइज़र की, पटवारी की, फॉरेस्टर की, किसी भी एग्ज़ाम की बात करो, यहाँ से क्वेश्चंस 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। भाई अगर आपको इसी पीडीएफ से 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे तब तो आपके लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। सो इसलिए आपने बड़े सुकून से, बड़े पुरखलूस से, बड़े शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से आपको ये सेशन देखना होगा। बाहू फोर्ट किन के द्वारा बनाया गया? भाई जल्दी से मेरे साथ एक बार रिपीट करें ताकि आपको याद रह जाए। बाहू फोर्ट किन के द्वारा बनाया गया है? राजा बाहुलोचन के द्वारा बनाया गया है। अगर हम रघुनाथ टेम्पल की बात करें, भाई रघुनाथ टेम्पल जम्मू सिटी में है, आप सब जानते होंगे। ठीक है, जब जम्मू बस स्टैंड से आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको रघुनाथ टेम्पल मिल जाता है। ओके,
कंस्ट्रक्शन स्टार्ट महाराजा गुलाब सिंह। देखिए भाई, अगर हम रघुनाथ टेम्पल की बात करें तो इसकी कंस्ट्रक्शन किनके द्वारा की गई थी भाई? राजा गुलाब सिंह के द्वारा तो कंस्ट्रक्शन की गई थी, ठीक है। लेकिन कंप्लीट किनके द्वारा हुआ था? महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में इसे कहूँगा और मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी कहूँगा। क्यों? क्योंकि भाई एग्जाम में यूँ पूछ लिया जाता है कि भाई रघुनाथ टेम्पल हु बिल्ट रघुनाथ टेम्पल, ठीक है। आप ऑप्शन में महाराजा गुलाब सिंह होगा लेकिन महाराजा रणजीत सिंह नहीं होगा, ठीक है, या दोनों ऑप्शन में होंगे। अब आपको कौन सा टिक करना है भाई? अगर आपसे यूँ पूछा जाए कि हु वाज द बिल्ट ऑफ रघुनाथ टेम्पल, है ना, आपको महाराजा गुलाब सिंह पे टिक करना होगा। लेकिन अगर आपसे यूँ पूछा जाए कि हु कंप्लीटेड रघुनाथ टेम्पल, तब आपको महाराजा रणजीत सिंह पे टिक करना होगा। ये ध्यान में रखना होगा किनके द्वारा शुरू किया गया काम भाई। अपनी अगर हम लोकली लैंग्वेज में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बड़े सादा सहल फहम सी ज़बान में समझाऊँ, क्योंकि आपको कंसेप्ट आ जाए। आपको यूँ याद रखना है रघुनाथ टेम्पल के बारे में, रघुनाथ मंदिर के बारे में, कि महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा वो बनाया गया था, उसका काम शुरू किया गया था, लेकिन आखिरकार यूँ होता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने ही उसका काम कंप्लीट किया। ओके, आइए भाई, रणबेश्वर टेम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको हम स्टार मार्क्स कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रणबीश्वर टेम्पल के बारे में अगर हम बात करें, महाराजा रणबीर सिंह के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। देखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा बेसिक सा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है भाई। क्यों है ट्रिकी क्वेश्चन? देखिए यहाँ पे क्या है भाई, रणबीश्वर में रणबीर 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 है यहाँ पे, सो महाराजा रणबीर सिंह के ही द्वारा बनाया गया है, ऑब्वियसली सी बात है भाई। आइए भाई, शाहदरा शरीफ के बारे में हम बात करेंगे। देखिए भाई, शाहदरा शरीफ के बारे में अगर हम बात करें, कहाँ पे है भाई? ये राजौरी में है, आप सबको पता होगा, राजौरी शाहदरा शरीफ में है ये। शाहदरा शरीफ के नाम से ये एक दरगाह है, ठीक है, शराइन है। अब यूँ कहा जाता है कि फेमस शराइन ऑफ ये बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैहि की जो ये ज़ियारत है, ठीक है। ज़ियारत कहो, दरगाह कहो या शराइन कहो, एक ही बात है। अब ये राजौरी में है, फेमस शराइन है ये, बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैहि की ये ज़ियारत है या दरगाह, कुछ भी कहो। तो अगर हम बात करें भाई, इनके ही नाम पे जो एक यूनिवर्सिटी बनी गई है, जिसको हम BGSBU के नाम से जानते हैं, यानी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी। ओके, आइए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डिस्कस कर लिए। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अमर महल, अमर महल पैलेस के बारे में आपने सुना होगा। अब जिस तरह से हमने रणबीश्वर टेम्पल के बारे में रणबीर पहले हमने देखा, सेम इसी तरह से अमर महल पैलेस में हमने अमर पहले देखा, इसलिए आपको बड़ा आसानी से याद रह जाएगा। अमर महल पैलेस किनके द्वारा बनाया गया भाई? राजा अमर सिंह के। भाई सेशन कैसा लग रहा है? ज़बरदस्त तरीके से हमने ये PDF क्रिएट किया ताकि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे डिस्कस हो जाएं। तो जल्दी से बता दें कैसा आपको सेशन लग रहा है, और लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। देखिए, अगर आप लाइक नहीं करोगे हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगी, मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो हम इस तरह के कंटेंट नहीं लाएंगे। और यूँ मान लीजिए इस तरह के कंटेंट नहीं हम लाएंगे तो आप किस तरह से पढ़ सकोगे? आपको दिक्कत आएगी, और आपको दिक्कत आएगी तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकोगे। कहने का मतलब ये है, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। लाइक कर दो, लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, 1-2 लाइक ठोक दो, ज़बरदस्त तरीके से लाइक ठोको, ठीक है। तो आइए भाई, अखनूर फोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो राजा आलम सिंह के द्वारा ये बनाया गया था। आपको याद रखना होगा अखनूर फोर्ट के बारे में, अपने आप में ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखनूर फोर्ट के बारे में अगर हम बात करें भाई, जल्दी से याद रख लो, राजा आलम सिंह। ओके, आइए भाई, हरी पर्वत के बारे में हम देख लेते हैं। हरी पर्वत, भाई हरी पर्वत आपने सुना ही होगा। हरी पर्वत महाराजा हरी सिंह, ये भी इसी तरह से, जिस तरह से अमर महल पैलेस आपने याद रखा भाई, रणबीश्वर टेम्पल याद रखा, इसी तरह से आप हरी पर्वत फोर्ट भी याद रखते हैं महाराजा हरी सिंह के द्वारा। आइए भाई, एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बनता है, वो आपके लिए आज होमवर्क है। हर एक जो एग्ज़ाम होता है, सॉरी, हर एक जो हमारा वीडियो होता है, सेशन होता है, लेक्चर होता है, उसमें 1-2 हम होमवर्क ज़रूर देते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा भाई होमवर्क है आपके लिए वो यूँ है कि आपको बताना होगा हरी पर्वत फोर्ट का दूसरा नाम क्या है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूँ कहूँगा कि JK SSB के अगर साल में 5 एग्ज़ाम हो तो 3 एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा आपको। हरी पर्वत फोर्ट के बारे में, यानी इसका दूसरा नाम क्या है, जल्दी से बता दें, कमेंट बॉक्स में ढेर लगा दे, एकदम ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से आप कमेंट बॉक्स को भर दें। ओके, आइए भाई, पुंछ फोर्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो राजा अब्दुल रज्जाक खान इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। आइए अपने सादा सहल आम फहम सी एक लैंग्वेज में हम इसको एक बार फिर से रिपीट करवाते हैं। देखिए भाई, अगर हम बात करें बाहू फोर्ट के बारे में तो राजा बाहुलोचन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है।
देखिए भाई, अगर हम बात करें एक बार फिर से जल्दी से अपनी शानदार तरीके से रिवीजन कर लेते हैं भाई बिना टाइम वेस्ट किए। बाहू फोर्ट के बारे में बात करें, राजा बहुलोचन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। रघुनाथ टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया था, शुरू किया था भाई महाराजा गुलाब सिंह ने, लेकिन कंप्लीट किया भाई महाराजा रंजीत सिंह ने। रणबीश्वर टेम्पल महाराजा रणबीर सिंह के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। याद रखिए शादरा शरीफ फेमस शराइन है जो बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैहि की शराइन है। और अगर हम बात करें भाई इनके नाम पे एक BGSB बाबा गुलाम शाह बादशाह जो यूनिवर्सिटी है रजौरी में बनी है। अमर महल पैलेस की बात करें तो राजा अमर सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अखनूर फोर्ट भाई राजा आलम सिंह के द्वारा बनाया गया फोर्ट है। अगर हम बात करें इसी तरह से हरी पर्वत फोर्ट के बारे में तो भाई महाराजा हरी सिंह के द्वारा ये बनाया गया है। पुंछ फोर्ट की बात करें भाई राजा अब्दुल रज़ाक खान। यहाँ पे मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ भाई, अभी भी मुझे याद आ गया, राजौरी में एक इम्पॉर्टेंट फोर्ट है, ठीक है। डन्नी धार फोर्ट कहते हैं जिसको, डन्नी धार फोर्ट, डन्नी धार फोर्ट कहते हैं जिसको। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दें भाई डन्नी धार फोर्ट किनके द्वारा बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डन्नी धार फोर्ट आपने देखा ही होगा, सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोर्ट है जो महाराजाओं के टाइम से रहा है, डन्नी धार फोर्ट। जल्दी से बता दें। आइए भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, लेकिन सही आपको बताऊं कि लाइक ठोक दें, 1-2 लाइक ठोक दें, ज़बरदस्त तरीके से लाइक करें। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अगर हम बात करें, शानदार ज़बरदस्त सा क्वेश्चन है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द हाईएस्ट सैफरान कल्टीवेशन। देखिए भाई सैफरान को GI टैग भी मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिल गया है सैफरान को, आप सबको पता होगा। और अगर हम बात करें गुच्छी जो एक मशरूम है, देखिए भाई गुच्छी एक मशरूम है, ठीक है। जल्दी से बता दें, गुच्छी मशरूम है, इसको GI टैग मिल गया है भाई, कहाँ पे मिला है, डिस्ट्रिक्ट डोडा में, ओके। और कब मिला है, मेरे हिसाब से 2022 या 23 में ही मिला है, जल्दी से बता दें, ओके। तो इसी तरह से सैफरान को भी GI टैग मिल चुका है। अगर मैं बात करूँ भाई सैफरान की कल्टीवेशन के बारे में, सैफरान क्या होता है, जिसको हम केसर कहते हैं भाई, सैफरान को हम क्या कहते हैं भाई, इसको केसर कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक कॉस्टली ये अपना मशरूम में आता है, ठीक है। तो देखिए भाई अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें पूछा गया है कि कौन सी वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा सैफरान की कल्टीवेशन होती है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की बात की गई है। अगर हम इंडिया की बात करें तो भी अपना जम्मू एंड कश्मीर पहले नंबर पे आएगा। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्या अनंतनाग आएगा, श्रीनगर आएगा, पुलवामा आएगा या लेह आएगा, जल्दी से बता दें। कोशिश करें आंसर देने की, कोशिश करें जल्दी से, कोशिश करें आंसर देने की। भाई सैफरान कल्टीवेशन के बारे में बात करें तो ऑप्शन C यानी पुलवामा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। पुलवामा से याद आया, आप सबको जल्दी से बताना होगा भाई, डार्क डे इसको कहा जाता है, डार्क डे कहा जाता है। पुलवामा में जो अटैक हुआ था कब हुआ था, जल्दी से बता दें, ठीक है। हमारे लिए बहुत ही वो सैड न्यूज़ थी। देखिए भाई पुलवामा में सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होती है सैफरान की, लेकिन पुलवामा में एक तहसील है जो बहुत इंपॉर्टेंट तहसील है। अमूमन JKSSB में यूँ पूछा जाता है, एक आई थिंक FAA की बात करें अगर हम, FAA की बात करें अगर हम, यानी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में 2 एग्ज़ाम हुए थे, आप सबको पता होगा। उसके बाद वो कुछ स्कैम वगैरह हुआ था, उसको हम इग्नोर करेंगे। लेकिन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में यूँ पूछा गया था भाई, कौन सी साइल बेस्ट रहती है भाई सैफरान की कल्टीवेशन के लिए। आपको याद रखना होगा भाई कारीवा साइल। देखिए भाई कारीवा साइल, अगर हम सैफरान की कल्टीवेशन के बारे में बात करें भाई, कारीवा साइल बड़ी बेस्ट साइल रहती है। और अगर हम बात करें भाई, पुलवामा इसका करेक्ट आंसर था, लेकिन पुलवामा में एक तहसील आती है भाई पांपुर। अगर हम पांपुर की बात करें तो पांपुर सैफरान कल्टीवेशन के लिए, सैफरान के लिए हाईएस्ट मानी जाती है, ठीक है। यानी अगर हम जम्मू एंड कश्मीर UT की बात करें तो पांपुर जो एक तहसील है जो अपना पुलवामा में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अपनी सैफरान है वो बनती है। और अगर हम भाई बात करें किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डोडा के साथ में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, इसमें भी बहुत ज़्यादा जो केसर है या सैफरान है वो देखने को मिलती है, ओके। भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, ओके। देखिए भाई सोफियाना म्यूज़िक के बारे में अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ पर रहता है। सोफियाना म्यूज़िक के बारे में बात करें, माइग्रेट टू कश्मीर इन 15th सेंचुरी फ्राम। देखिए भाई यहाँ पे हमें पूछा गया है, सोफियाना म्यूज़िक माइग्रेट किया गया है कश्मीर में 15वीं सदी में, ठीक है। कहाँ से, क्या वो अफ़गानिस्तान से, इराक़ से, ईरान से या तुर्की से, तो जल्दी से बता दे भाई। देखिए भाई मेरे ख्याल से इसका करेक्ट आंसर है भाई ऑप्शन C यानी ईरान से ही सोफियाना म्यूज़िक को माइग्रेट किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, वितास्ता इज़ द एनिशेंट नेम ऑफ विच रिवर।
देखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम में मैं पढ़ा भी चुका हूँ आपको, सॉरी, बहुत सारे एग्जाम के लिए पढ़ा चुका हूँ और बहुत सारे जो वीडियोज़ है उसमें हमने डिस्कस किया है। हर एक पीडीएफ में मैं कहीं ना कहीं इनका जिक्र ज़रूर करता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलता है। 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। क्यों? क्योंकि भाई ये ऑलरेडी सेपरेट ये टॉपिक मेंशन किया होता है और जेकेएसएसबी नहीं चाहती है कि धोखाधड़ी हो अपने प्यारे प्यारे से एस्पिरेंट के साथ, इसलिए जो टॉपिक मेंशन किया है वहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है। देखिए, ऊपर हमने भाई टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे भी हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया था, लेकिन वहाँ से एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह चुका है और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा क्वेश्चन हमसे छूट जाए जो कहीं एग्ज़ाम में आ जाए और अपने स्टूडेंट को, अपने एस्पिरेंट को कहीं पे भी दिक्कत आए। आपको एक और जो पिलग्राम है वो याद रखना होगा, टूरिस्ट याद रखना होगा भाई, वैष्णो देवी। वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी आपने सुना होगा, माता वैष्णो देवी जो टेम्पल है, इसके बारे में मैं 2-3 आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ जो जिनके एग्जाम में आने के फुल चांस हैं। पहला पॉइंट भाई जल्दी से याद रख लीजिए, नोटबुक पे लिख लीजिए, अपने दिल दिमाग में सारे, अपने पूरे शरीर में याद रख लीजिए, आपको भूलेगा नहीं। याद रखना, माता वैष्णो देवी की अगर हम बात करें, ये एक शराइन है। ठीक है भाई, कहाँ पे है ये जल्दी से बता दें भाई, कटरा पे है। कटरा, कटरा पे है भाई, कटरा, जल्दी से बताएं, कटरा पे है ना? ठीक है भाई। अब है क्या ये? हिंदू 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 शराइन है भाई, हिंदू शराइन है। अमरनाथ, शराइन ऑफ अमरनाथ कहेंगे हम इसको। ठीक है, ठीक है भाई, जल्दी से बताएं। अगर हम बात करें भाई इसकी, हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, देखिए भाई, अगर हम बात करेंगे भाई इसके बारे में, माता वैष्णो देवी के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टेम्पल है, दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और हिंदूज़ खास करके यहाँ पे आते हैं। और अगर हम बात करें इसके नाम पे भी एक जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे बनेगी है। लेकिन एग्ज़ाम में फुल चांस दिखते हैं भाई, माता वैष्णो देवी जो टेम्पल है ये कौन से हिल पे आता है? देखिए भाई, कौन से हिल पे आता है? ऑप्शन में आपको कटरा हिल भी दिया होगा, ऑप्शन में आपको तरीकुटा हिल भी दिया होगा और बहुत सारे 2-3 और ऑप्शन दिए होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बिना दिक्कत के, बिना सोचे समझे, आपको जहाँ पे भी आपको तरीकुटा हिल मिलेगा, तरीकुटा हिल मिलेगा, आपको इस पर टिक करना होगा। कुछ नहीं करना होगा, ज़बरदस्त शानदार तरीके से आपको यूँ याद रखना होगा कि माता वैष्णो देवी जो टेम्पल है वो तरीकुटा हिल पे है, इतना याद रखना होगा। डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम बात करें तो भाई डिस्ट्रिक्ट अपना रियासी आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट अपना रियासी आ जाता है और कटरा आ जाता है, रियासी आ जाता है, तरीकुटा हिल आ जाता है। इसके अलावा आपको कुछ भी यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा। आइए भाई, वितास्ता के बारे में हमें पूछा गया था, वितास्ता कौन सा रिवर का इनिशिएट नेम है? क्या वो झेलम का है, चिनाब का है, इंडस का है, रवि का है? जो एस्पिरेंट प्यारे प्यारे शानदार से एस्पिरेंट हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हैं, उनके लिए ये क्वेश्चंस बिल्कुल एक एक तरह की मलाई होगी, जिस तरह दूध के ऊपर मलाई होती है, ठीक है, या हलवा होता है, उस तरह से आपके लिए ये जो क्वेश्चन है ये बन गया है। क्यों? क्योंकि उनको मैंने कई बार, एक नहीं 10-10 20-20 बार इसको रिपीट करवाया है, इसके रिवीजन करवाई है ज़बरदस्त तरीके से, उनको बड़े अच्छे तरीके से याद रह गया है। देखिए भाई, वितास्ता के बारे में अगर हम बात करें तो झेलम इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो भी जान लेते हैं। देखिए भाई, झेलम रिवर के बारे में बात करें तो वितास्ता संस्कृत में इसको कहा जाता है और वैथ इसको कश्मीर में कहा जाता है। लेकिन इसके ओरिजिन के बारे में एक बार फिर से आपको रिवीजन करवाता चलूँ भाई, वेरीनाग स्प्रिंग अनंतनाग से इसका ओरिजिन होता है, याद रखिए। और श्रीनगर सिटी का मेन सोर्स है वाटर का, और इसी का पानी ये अपना वुलर, आई थिंक डल लेक में, यहाँ पे कन्फ्यूजन है, छोड़िए, याद रखिए भाई। अगर हम बात करें भाई चिनाब रिवर की, तो इसको अस्किनी कहा जाता है भाई, अस्किनी कहा जाता है। और दो नदियां हैं भाई, चंद्रा और बागा, चंद्र और बागा, ये दोनों नदियां इसमें मिक्स होकर अब ये चिनाब रिवर को बना लेती हैं। ठीक है भाई, अगर आप स्टेट याद रखना चाहते हैं एचपी, दैट मीन्स हिमाचल प्रदेश, आप याद रखिए। ठीक है, देखिए भाई, शानदार क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इंडस रिवर की बात करें, इसका ओरिजिन होता है भाई, एक लेक है, बड़ी इंपॉर्टेंट लेक है, मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक है अपना तिब्बत में, चाइना में। तो बस वहीं से इसका ओरिजिन होता है इंडस रिवर का। ठीक है, इसको सिंधु कहते हैं, आपने सुना ही होगा भाई, सिंधु घाटी है ना। तो रावी के बारे में बात करें भाई, पुरुषनी और इरावती इसको कहा जाता है, इरावती और पुरुषनी याद रखिए ये कहा जाता है। और रावी रिवर के बारे में बात करें भाई, ये भी, इसका संबंध भी भाई हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश से क्यों है भाई? वहाँ पे एक रोहतंग पास है, उसके करीब से ही इसका ओरिजिन भी होता है। देखिए भाई, आइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं भाई, सलाल डैम के बारे में। देखिए, सलाल डैम इज़ बिल्ट अक्रॉस विच रिवर? देखिए भाई, सलाल डैम के बारे में अगर हम बात करें तो भाई कौन से रिवर पे है? ठीक है, सलाल डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर? जल्दी से बता दें, कमेंट बॉक्स को भर दें भाई, लाइक ठोक दें भाई, लाइक ठोक दें, हमें मोटिवेशन मिलेगी। जिस जिस एस्पिरेंट ने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
सलाल डैम के बारे में बात करें, क्या वो झेलम रिवर पे है, चनाब पे है, ब्यास पे है या इंडस पे है? जल्दी से बताएं। देखिए भाई, सलाल डैम के बारे में बात करें तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी चनाब रिवर। बहुत सारी जो डैम्स हैं, मैक्सिमम मैं यूँ कहूँगा कि जम्मू एंड कश्मीर की मैक्सिमम जो डैम है वो चनाब रिवर के ऊपर ही है। ठीक है, चनाब रिवर के ऊपर ही है। अगर हम बात करें भाई सलाल डैम के बारे में, ये भी कहाँ है भाई, आई थिंक डिस्ट्रिक्ट रियासी में है। और अगर हम बात करें भाई, ये भी चनाब रिवर के ऊपर है। बगलियार डैम भी चनाब रिवर के ऊपर, सलाल डैम भी भाई डिस्ट्रिक्ट रियासी में है। डिस्ट्रिक्ट रियासी कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। हाँ, डिस्ट्रिक्ट रियासी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक भी नहीं, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भाई। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यूँ बनता है कि आपको पता है पिछली बार यानी 2023 में वहाँ पे लिथियम लिथियम काफ़ी यानी मात्र तादाद में वहाँ पे लिथियम देखने को मिला था। आप सबको पता होगा लिथियम, है ना। लिथियम की बात करें तो जो मैक्सिमम देखिए बैटरीज वगैरह में जो मतलब यूज़ होता है। और अगर हम बात करें दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाई रियासी डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड, वो ये है वहाँ पे भाई एक जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनी है भाई, यानी वर्ल्ड हाईएस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची जो रेलवे की जो ब्रिज है, पुल है, वो अपना डिस्ट्रिक्ट रियासी में ही बनी है। जो डिस्ट्रिक्ट रियासी जम्मू एंड कश्मीर की एक डिस्ट्रिक्ट है। और डिस्ट्रिक्ट रियासी में कौन से रिवर के ऊपर है भाई? वो भी अपना ये प्यारा प्यारा सा पवित्र सा चनाब रिवर है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। तो आज की वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, लेकिन यूँ मान लीजिए एक क्वेश्चन से हमने ठीक 10-10 क्वेश्चन और निकाले हैं। अपने भोले बाले से सादा सहल आम से जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, उनका यूँ कहना होता है सर आप सिर्फ 4 या 5 ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पूरे सेशन में, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि हमारे इन 5 क्वेश्चन से भी 5 इंटू 10 कर सकते हैं आप। ठीक है, 10 पंजे 50, 50 याद रखिए, 50 क्वेश्चन ज़रूर डिस्कस होते हैं। हमारे जो प्यारे प्यारे से एस्पिरेंट हैं जिनको इस बात का पता है, वो ज़रूर जानते हैं। बहरहाल आज के हमारे सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप PDF परचेज़ करना चाहते हैं 9596736083, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम बात करें, अभी तक 1800 प्लस एस्पिरेंट ने हमसे PDF परचेज़ कर ली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट PDF है, शानदार PDF है, ज़बरदस्त PDF है। और हमने खुद का उसमें 100% दिया है भाई। 100% क्यों दिया है? क्योंकि हमें पता है हमारे जब ये अपने भोले बाले से एस्पिरेंट जब जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, डायरेक्ट से वहाँ पे सर्च करेंगे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वहाँ पे बड़ा लंबा सा सेशन वहाँ पे आ जाएगा, 50 मिनट का आ जाएगा, एक आधे 1.5 घंटे का आ जाएगा। वो वहीं पे बैठे रहेंगे तब तक टाइम भी हो जाएगा। ठीक है, या यूँ होता है कि हमारे एस्पिरेंट क्या करते हैं, अगर उनको MCQ लगाने हैं डायरेक्ट से सर्च करेंगे भाई यूट्यूब पर जाके MCQ ऑन रिवर्स ऑफ इंडिया या रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेक्स ऑफ इंडिया या लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो यूँ होता है कि वहाँ पे ढेर सारी वीडियोस आ जाती हैं। अब आप क्या करते हो, आप अपना 10 मिनट तो एक वीडियो देखे होगे, थोड़ा सा मज़ा नहीं आया, दूसरी वीडियो लगाई, ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। यूँ होता है आपके साथ, अब थोड़ी सी वीडियो लगाई, नहीं कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, या यूँ लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं भाई, हम अपना टाइम वेस्ट करें। अब जाएंगे भाई दूसरे चैनल पे जाएंगे, तीसरे चैनल पे जाएंगे, अब टाइम वेस्ट हो गया आपका। अब बस मोबाइल फ़ोन बंद किया या किताबें बंद की तो बैठ गए भाई अपनी किस्मत को कोसने। यूँ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, आपको PDF मिल जाएंगी, वहाँ से भी रिपीट कर सकते हैं, हमारे चैनल से भी देख सकते हैं, और जो भी सोर्स है उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, एंड बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।